क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि हम पीढ़ियों से जिन परंपराओं को निभाते आ रहे हैं उनका सच में हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? रक्षाबंधन का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है। कहने को तो यह भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है, लेकिन हकीकत अक्सर इसके उलट होती है। इस दिन कई बहनों की आंखें नम रह जाती हैं। जिनके भाई नहीं, वो अकेलेपन में खुद को कोसती हैं। यह आलोचना नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई जुबान पर नहीं लाना चाहता। यह त्योहार सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास भाई हैं या जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। बाकी के लिए यह दिन सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। दर्शकों, परंपराओं की झूठी शान हमें अंदर ही अंदर तोड़ सकती है। सच्चाई जानने के लिए देखिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति जो पर्दे के पीछे का सच उजागर करती है। सुन प्रिया, तू कहाँ जा रही है? खेलने जा रही थी। तुझे पता भी है कल रक्षाबंधन है। फिर तो मैं नई ड्रेस पहनूंगी। और हाँ, मैं तुम तीनों के लिए राखी भी ले आई हूँ। सबसे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए लाएंगे भैया, मैं सबसे छोटी हूँ ना। भैया का एक भी काम तो कर देनी है, तेल लाएंगे। तुम भी तो नहीं करती, सारा काम दीदी करती है। अब तुम दोनों लड़ना भी बंद करो, चलो कल के लिए तैयारियां करते हैं। ठीक है। माँ, हाँ बेटा। कल रक्षाबंधन है, तीनों के लिए गिफ्ट लेना है, कुछ पैसे दे दो। बेटा आपको तो पता ही है पापा की जॉब चली गई है, तो इस बार तुम 5 या 10 रुपए देकर ही काम चला लो। नहीं माँ, तीनों पूरा साल वेट करती है इस दिन का। फिर तुम कैसे करोगे? आपने जो किताबों के लिए पैसे दिए थे, मैं उन्हीं से कुछ ले लेता हूँ। फिर पढ़ाई कैसे करोगे? मैं दोस्तों की किताबों से पढ़ लूंगा। आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। ठीक है। दीदी हम कैसे लग रहे हैं? अच्छी लग रही हो, आओ मेरे साथ बैठ के मदद कराओ। ठीक है दीदी, देख लेना सबसे अच्छा गिफ्ट मेरा ही होएगा। नहीं जी, मेरा और दीदी का होगा। भैया आगे चलो राखी बांधते हैं। ओ, आज तो तीनों बहुत अच्छी लग रही हो। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है। मिठाई तो खिलाओ। पहले मुझे गिफ्ट दो, वरना मैं खुद ही खा जाऊंगी। भैया आप इसके लिए कुछ नहीं लाए ना? तुम तीनों मेरे लिए बराबर हो, तो गिफ्ट क्यों अलग होगा? देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। खुश? अब सभी बहनें और भाई बड़े हो गए हैं, सभी की शादी हो गई है। हेलो दीदी, कैसी हो आप? आ रही हो ना कल रक्षाबंधन पर घर पर? हाँ प्रीति, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी मम्मी जी से पूछकर। तुम कब तक पहुंच रही हो? मैं तो कल सुबह ही आ जाऊंगी। रुको दीदी, मैं प्रिया को कॉन्फ्रेंस पर लेती हूँ। हाँ ले ले, उससे भी पूछ ले वो कब तक पहुंच रही है। हेलो, कैसी हो बहन? कैसे याद किया? अरे प्रिया, तेरी आवाज कैसे भारी भारी सी लग रही है? कुछ नहीं दीदी। क्या रमेश जी फिर से पीकर आए हैं क्या? अपनी बहनों को तो अपना दुख बता दे, तेरा दिल हल्का होगा। अब क्या बताऊं दीदी, अब तो ये मुझे मारने भी लगे हैं। और हाँ, आप भैया को कुछ मत बताना। और मैं कल नहीं आऊंगी। भैया को देख के मुझे और भी ज्यादा रोना आएगा वहां पे। देख प्रिया, अगर तू नहीं आएगी तो भैया तेरे घर ही आ जाएंगे, इसलिए तू आना जरूर और हम मिलकर। तनु, तनु, अरे भाई कहाँ हो? हाँ आई अभी। आयरा तुम अपना होमवर्क करो, मैं अभी आती हूँ।
तुम्हें पता है ना कल रक्षाबंधन है। पता है। ये लो पैसे और तीनों के लिए गिफ्ट ले आना, ठीक है, अच्छे से। और हाँ, तीनों सेम होना चाहिए, ठीक है। बहनों के लिए तो तुरंत पैसे निकल आते हैं, जब भी आती है इतना खर्चा कराती है। अच्छा सा गिफ्ट ले आना। तनु, तनु। हाँ आई अभी। हाँ बोलो। तुम ले आई हो ना जो गिफ्ट मंगाए थे, मैंने कल आपको बोला था। हाँ ले आई हूँ तीनों के लिए एक एक सूट। सिर्फ एक एक सूट? हाँ तो पूरा घर उनके नाम करवा दूं क्या? अब तो आपका बिजनेस भी ठप हो रहा है। तुम हमेशा मेरी बहनों से जलती क्यों हो? एक ही तो भाई हूँ मैं उनका, अगर मैं भी नहीं दूंगा तो और कौन देगा? हमारी भी तो एक बेटी है, कभी उसके बारे में भी सोच लिया करो। हमेशा अपनी बहनों पे लुटाते रहते हो। आयरा की भी तो शादी करनी है, कभी जोड़ा है आपने उसके लिए कुछ? तुम जाओ अपना काम करो, ठीक है? हाँ ठीक है। आयरा देखो कौन है। ओके। हेलो आयरा, कैसी हो बेटू? हेलो बुआ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसी हो भाभी? भैया कहाँ हैं? ठीक हूँ मैं, आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। क्या बना रही हो भाभी? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खीर बना रही हूँ, आप लोगों के लिए ही है, लाती हूँ अभी, बैठो। नहीं नहीं भाभी, पहले राखी तो बांध ले। अरे आ गई मेरी परियां। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसी हो? हम भी ठीक है। अरे क्या हुआ लाडो, सब ठीक तो है ना घर में? हाँ भैया। क्यों रो रही हो? बस आपकी बहुत याद आती है। तो आ जाया कर, मैं कोई दूर थोड़ी ना हूँ। अब मेल मिलाप ही होता रहेगा या राखी बांधकर अपने भाई को कुछ खिलाओगे भी? हाँ चलो भैया बैठो। चलो भाई। पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था।
आ गई महारानी। हाँ मम्मी जी, मैं तो कल रात में ही आ गई थी, आप सो रही थी इसलिए आपको परेशान नहीं किया। और क्या दिया है तेरे कंजूस भाई ने? माँ जी एक सूट और पैसे दिए, भैया का बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा था ना इसलिए ज्यादा कुछ नहीं दिया, पर आपके लिए आगरे का पेठा भेजा है। बस एक सूट में ही निपटा दी। प्रिया कहाँ है तू? हाँ ला दे, कितना माल दिया तेरे भाई ने? आपके लिए नहीं दिया है, मेरे लिए दिया है। आपको क्यों दो? ज्यादा जुबान लड़ाएगी, दे इधर। जो मेरा है वो तेरा भी तो है ना, फिर क्या तेरा मेरा कर रही है? लो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं घर का राशन ले आता हूँ इस महीने का। अभी राशन तो चल जाएगा, लेकिन मुझे भी कार्तिक की फीस भरनी है। अगर मैंने उसकी फीस नहीं भरी तो मैम उसे एग्जाम में नहीं बैठने देगी। और पानी जब से मेरी जॉब गई है ना, हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। दिन पे दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोई बात नहीं देव, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पता नहीं सब कैसे मैनेज करेंगे, पता नहीं आगे चल के क्या हुआ। कितना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? आप फिर पी के आ गए? आपको शर्म नहीं आती? मेरे भाई के दिए हुए पैसों से भी आप पी के आ गए। तो क्या हुआ, तू भी तो मेरी कमाई की रोटी खाती है, बड़ी भैया वाली बन रही है। अभी तो नई नई शादी हुई है, आप मेरे साथ भी नहीं गए मेरे घर। भैया आपको पूछ रहे थे, मैं क्या बोलूं उन्हें? तू पिटवाएगी अपने भैया से? तू पिटवाएगी? तू पिटवाएगी? तू पिटवाएगी? तू इतनी मार खाने के कारण प्रिया के पूरे शरीर में चोट लग जाती है। दर्द के कारण वह सो नहीं पाती है और पूरी रात करवटें बदलती रहती है। बार बार फोन में टाइम देखती है ताकि वो अपना दर्द अपनी बहन के साथ साझा कर सके। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। हेलो प्रिया, इतनी सुबह सुबह कैसे फोन किया? दीदी इन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं बोलते, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, कहाँ हो आप? हम बहनों को भैया ने इतने प्यार से पाला और आज हम तीनों ही बहनें दुखी हैं। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। कौन? अरे दीक्षा जी आओ। नमस्ते। अरे प्रिया, क्या कल रात को भाई साहब फिर पी कर आए थे क्या? अब आपको क्या बताऊं दीक्षा जी, आपको तो सब पता है।
मैं तो आपसे कब से बोल रही हूँ प्रिया, मेरे गुरुजी से नाम ले लो। क्या किसी गुरु के नाम लेने से किसी की शराब भी छूटती है? हाँ प्रिया, आप मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों शराबियों ने शराब छोड़ी है, तो क्या आपके पति नहीं छोड़ सकते? एक बार नाम दीक्षा लेके तो देखो संत रामपाल जी महाराज जी से। अब क्या बताऊं दीक्षा जी, अब तो थक गई हूँ, लगता है कि आत्महत्या कर लूं। कितने अरमान से मेरे भाई ने मेरी शादी करी थी, क्या बताऊं मैं उन्हें, क्या हालत है उनकी बहन की। भैया को बताने से क्या भाई साहब की शराब छूट जाएगी, बल्कि तुम्हारे भैया और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए तो नहीं बताती हूँ, बहुत दुखी हो जाएंगे वो। बहुत लाडली हूँ मैं अपने घर की। क्या सोच रही हो प्रिया? कुछ नहीं दीक्षा जी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कितने पैसे लगेंगे वहाँ पे? कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस आप मेरे साथ कल चलना। ठीक है, 10 बजे लेने आ जाना। ठीक है। दीक्षा जी प्रिया को कॉल करती है पर नाम लेने के लिए बोलती है, पर प्रिया बताती है आज दिनेश घर पर ही है, मैं नहीं जा पाऊंगी। दीक्षा जी प्रिया को सत्संग सुनने के लिए बोलती है। जब प्रिया टीवी पर सत्संग चलाती है तो दिनेश के कानों में भी सत्संग की आवाज जाती है और उसकी आवाज जाने से उसकी आंख खुल जाती है। वह उठकर बैठ जाता है और सत्संग सुनने लगता है। प्रिया दिनेश को बैठा हुआ देखकर घबरा जाती है और टीवी बंद करने लगती है, लेकिन दिनेश मना करता है। प्रिया यह देखकर बहुत खुश हो जाती है कि दिनेश भी ध्यान से सत्संग सुन रहा है। और पूरा सत्संग सुनने के बाद जब प्रिया टीवी बंद करती है तो दिनेश उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कहां से पता चला। तब प्रिया बताती है कि पास में ही दीक्षा जी रहती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। उन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में उसको बताया। आप बताओ आपको कैसा लगा? फिर दिनेश बोलता है मुझे भी सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो क्यों ना हम दोनों चलकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लें, शायद मेरा काम भी कुछ ठीक चल जाए। बात को सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और तभी दीक्षा जी को कॉल कर बोलती है कि हम दोनों ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे। और फिर वो दोनों संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए दीक्षा जी के साथ चली जाती हैं। अगले दिन दिनेश घर आता है तो खुश होकर बताता है कि आज मुझे काम का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। रिया भी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और गुरुजी का शुक्रिया देती है। धीरे धीरे उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। अब प्रिया और दिनेश दोनों ही सुख और शांति से जीने लगते हैं। एक काम करती हूँ, दीदी को कॉल लगाती हूँ। हाँ, हेलो दीदी, कैसे हो? क्या बताऊं प्रिया, घर में राशन के पैसे भी नहीं हैं और बहुत सर पर बहुत कर्जा भी हो चुका है। तू बता, सब ठीक है? हाँ दीदी, दया है परमात्मा की। आप भी मेरे गुरुजी से नाम ले लो, संत रामपाल जी महाराज जी से भगवान आए हुए हैं। क्या हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है? हाँ दीदी, जो उनसे नाम ले लेता है ना तो उनकी गरीबी बीमारी सब हट जाते हैं। अच्छा, तो मैं कल ही तुम्हारे घर आ जाती हूँ। ठीक है दीदी। प्रीति और उसकी फैमिली भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं और देव की एक बड़ी एमएनसी कंपनी में जॉब लग जाती है, जिससे कि गरीबी अब उनसे कोसों दूर हो जाती। फिर दोनों बहनें मिलकर प्रियंका के घर जाती हैं। अरे प्रियंका, अरे कहाँ चली गई? अरे सुबह उठ के चाय पानी भी नहीं देती तू। एक तो तेरा कंजूस भाई तुझे कुछ देता नहीं है, ऊपर से तने ही बेटी पैदा कर दी। अब इसकी शादी का खर्चा कौन उठाएगा? तैने तो मेरे बेटा का सुख भी नहीं दिया। मौसी जी नमस्ते।
नमस्ते बेटा, तेरा बेटा कैसा, ठीक है? भगवान की दया से ठीक है। अच्छा अच्छा बेटा, बैठ जाओ, चाय पानी पी लो। हाँ मौसी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते, कैसी हो? आप कैसे हो? मैं क्या हुआ दीदी, क्यों रो रहे हो आप? अरे इनका रोज रोज का ड्रामा है ना, इनको पोता चाहिए था, लालची है ना, इसीलिए दहेज देना पड़ेगा। आज के जमाने में लड़के और लड़की में कौन अंतर करता है? दहेज देना पड़ेगा ना, इसीलिए माँ बेटों ने मेरा और मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा है। फिर तो दीदी आप हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। और कीर्ति की शादी भी दहेज मुक्त होगी और अच्छा भक्त परिवार मिलेगा और इन लोगों की तरह उसको कोई भी परेशान नहीं करेगा दहेज के लिए। प्रीति प्रियंका और उसके पूरे परिवार को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा केंद्र जाते हैं। जो 10वां नियम है इसमें गुरुजी ये समझाते हैं कि हमने दहेज लेना देना बिल्कुल नहीं है। इसको गुरुजी ने कुरीति बताई है और अशांति का सबसे बड़ा कारण बताया है। ना हमने दहेज लेना है और ना ही हमने दहेज देना है। क्या भाई साहब, हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लें तो हमें अपनी पोती की शादी में दहेज नहीं देना पड़ेगा? बहन जी आप एक बात बताओ, आप के दहेज देने से क्या उस बेटी का निर्वहन हो जाएगा? ये दहेज के कारण ही समाज के अंदर आग लगा हुआ है, बेटियों को जलाया जा रहा है दहेज के कारण। क्या सब लोग दहेज दे सकते हैं समाज में? गुरुजी बताते हैं कि जिसने आपको अपने कलेजे के कौर पुत्री को दे दिया फिर बाकी क्या रह जाता है। इसलिए गुरुजी ने ये आदेश दिया है कि उपदेशी के लिए सख्त मना है। जो गुरुजी से नाम दीक्षा लेंगे उनके लिए ना दहेज लेना है और ना देना है। बहन जी जो नियम है ये क्या आप लोगों को नियम स्वीकार है? हाँ जी स्वीकार है। चलो बेटा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लें। चलो चलते हैं। पोती की शादी होगी ना, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। चलो बढ़िया। इससे अच्छा कहाँ मिलेगा? चलो बढ़िया, फिर तो ले चलो। अमित का बिजनेस भी पूरी तरह से लॉस में चला जाता है। हेलो, क्या? पर कैसे? शिट। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? सब खत्म हो गया। अब ये घर भी सेल करना पड़ेगा। क्या? घर? पता नहीं कैसे क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह गॉड। अर्श से फर्श पर टूट कर छूट कर इस तरह हूँ गिरा, उठ नहीं पाऊंगा। ढूंढती है नजर शाम रातें सहर, साथ मेरे सभी। ये लो, ये कुछ गहने हैं, इन्हें बेच देना, लेकिन घर मत बेच। नमस्ते भाभी, कैसी हो? नमस्ते, बस कट रही है गरीबी। आओ बैठो। नमस्ते भैया। नमस्ते। खाली हाथ क्यों भाई? तुम्हारी राखियां कहाँ हैं? आज राखी नहीं बांधोगे अपने भाई को? नहीं भैया, अब हम राखी नहीं बांधेंगे, अब हम असली रक्षाबंधन बनाएंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके। असली रक्षाबंधन? हाँ भैया। भैया अब हम लोगों ने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया। अब हम शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं और त्योहार मनाना शास्त्र विरोध है। पर ये त्योहार तो बहन भाई के प्यार का प्रतीक है, तो क्या अब मेरी बहनें राखी नहीं बांधेगी?
तुम भी क्या इन बाबाओं के चक्कर में पड़ी हो? तुम्हें पता नहीं है आजकल कितने केस हो रहे हैं बाबाओं के? हाँ भाभी, बाबाओं के तो बहुत केस हो रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी बाबा नहीं सच्चे संत हैं, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना सिखाते हैं, और जो उनकी शरण में जाता है उनके सभी दुख और परेशानियां मिट जाती हैं। हाँ भैया, क्या भाई बहन के प्यार के लिए राखी बांधना जरूरी है? हम बिना राखी और बिना गिफ्ट के भी आपसे ऐसे मिलने आते रहा करेंगे और पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति करके सच्चा रक्षाबंधन मनाएंगे। वैसे भी भैया परमात्मा ही सभी की रक्षा कर सकते हैं और कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। हाँ भैया, आपको पता नहीं है इस सच्चे संत से जुड़ने से पहले आपकी तीनों बहनों की क्या हालत थी। ये लो भैया। ज्ञान गंगा? हाँ भैया, ये ज्ञान गंगा पुस्तक आप जरूर पढ़ना और भाभी को भी पढ़ाना, फिर आपको सब समझ आ जाएगा परमात्मा की दया से। हाँ भैया, यही है हमारी असली राखी। अमित और तनु भी संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर बहुत प्रभावित होते हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं। फिर से एक दिन तीनों बहनें घर आती हैं। तनु सभी का फेवरेट खाना बनाती है और अब सभी भाई बहन मिलकर प्यार से खुशी खुशी रहने लगते हैं। कैसे हुआ ये चमत्कार? बंदे छोड़ की जय जयकार। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें इन परंपराओं से ऊपर उठकर उस एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो वास्तव में हम सबका रक्षक है, जो बहन की, भाई की और पूरे परिवार की रक्षा करने में सक्षम है। आज करोड़ों परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण लेकर कबीर परमेश्वर की सच्ची भक्ति कर रहे हैं। अब उनके घर में कोई दुख और चिंता अब नहीं रही, क्योंकि सत्य भक्ति करने वाले परिवारों की रक्षा खुद भगवान करते हैं। तो आप भी अतिशीघ्र संत रामपाल जी महाराज के अनमोल ज्ञान को समझें और उनसे नाम दीक्षा लेकर सच्चे सुख का अनुभव